पूरी दुनिया को मालूम है कि पाकिस्तान आतंक की जननी और पाकिस्तान से ही आतंकी तैयार होकर पूरी दुनिया में तबाही मचाते हैं और जो देश पाकिस्तान से सटा है वो भी काफी परेशान रहते हैं। इसी कड़ी में ईरान ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया है कि पाकिस्तान आतंक को काबू में रखे, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तो वहीं जवाबी हमले में पाकिस्तान ने कहा कि ईरान झूठा और बेबुनियाद आरोप न लगाए, बल्कि ईरान की सरजमी से पाकिस्तान में आतंकी दहशत फैलाते हैं। पाकिस्तान का आरोप है कि अलगाववादी बलूच लिबरेशन आर्मी चरमपंथी हमलों को अंजाम देने के लिए ईरान की जमीन का इस्तेमाल करते हैं। इसी संबंध में पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने ईरानी सेना प्रमुख मेजर जनरल मोहम्मद बकीरी से बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते में परस्पर सम्मान और बराबरी के साथ जीना चाहता है और इसके साथ ही साथ ये भी चाहता है कि कोई दूसरा देश दखलंदाजी न करे। हाल के दिनों में ये दूसरा मामला है जब दोनों देशों के रिश्तों में किसी मुद्दे को लेकर खटास पैदा हुई। पिछले दिनों पाकिस्तान ने आरोप लगाया था कि उसकी आपत्ति के बावजूद कोरोना के दौर में ईरान ने 5000 लोगों को वापस पाकिस्तान भेज दिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तान में कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया था। शुक्रवार को बलूचिस्तान में फ्रंटियर कॉर्प्स के गश्ती दल पर हमला हुआ था, जिसमें 6 सैनिक मारे गए थे। इस हमले की जिम्मेदारी बलोच लिबरेशन आर्मी ने ली थी। पाकिस्तानी सेना की ओर से जारी बयान में कहा गया कि दोनों सेना प्रमुखों ने सीमा पर सुरक्षा उपाय कड़े करने पर सहमति जताई। पाकिस्तान के उलट ईरान का आरोप है कि पाकिस्तान की धरती का इस्तेमाल ईरानी चरमपंथी करते हैं। दोनों देशों के बीच ये आरोप प्रत्यारोप लंबे समय से चला आ रहा है। पाकिस्तान तो ईरान के साथ लगी 909 किलोमीटर की सीमा पर कटीले तार लगाने का काम भी शुरू कर चुका है। पाकिस्तान की सरकार ने इसके लिए 3 अरब रुपए की धनराशि भी आवंटित कर दी। पिछले साल फरवरी में जब ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स पर हमला हुआ था तो ईरान ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी थी और इस हमले में रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के 27 जवान मारे गए। ईरान का आरोप था कि पाकिस्तान में पनाह लिए चरमपंथियों ने यह हमला किया था। लेकिन पिछले साल अप्रैल में जब बलूच में पाकिस्तानी सैनिकों पर हमला हुआ तो पाकिस्तान ने इसके लिए ईरान में मौजूद बलूच अलगाववादियों को जिम्मेदार बताया। इस हमले में 14 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। यहाँ पर एक दिलचस्प बात बताते चले कि पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत ईरान की सीमा से लगा हुआ है। बलूच पाकिस्तान में भी और ईरान में भी। ईरान का सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत पाकिस्तान की सीमा से लगा है, जहां बलूच रहते हैं। एक समय ऐसा भी था जब पाकिस्तान और ईरान दोनों बलूच नेशनलिस्ट के बढ़ते प्रभाव को खतरा मानते थे। 70 के दशक में इन नेताओं और आंदोलन पर कार्रवाई भी हुई, लेकिन पाकिस्तान के साथ कई मुद्दों पर विवाद के बीच ईरान ने बलूच नेशनलिस्ट को लेकर नरम रवैया अपनाना शुरू कर दिया। ईरान में मौजूद बलूच संगठन ईरान के खिलाफ सुन्नी बलूच संगठनों से भी दो हाथ करते रहते हैं और कई मौकों पर उन्होंने ईरान की मदद भी की। पाकिस्तान और ईरान के रिश्ते में हमेशा से उतार चढ़ाव रहा है। 1947 में जब पाकिस्तान का गठन हुआ तो ईरान वैसे कुछ देशों में शामिल था जिन्होंने पाकिस्तान को मान्यता दी। इन सब के बीच ईरान के साथ पाकिस्तान के रिश्ते खट्टे मीठे ही रहे, जहां धर्म, संस्कृति और साहित्य को लेकर दोनों देश बंधे हुए दिखते हैं। वहीं सीमावर्ती इलाकों में होती चरमपंथी घटनाएं रिश्तों में आड़े आती रहती। उसी का नतीजा है कि फिर एक बार ईरान और पाकिस्तान आमने सामने।